और 130वां संविधान संशोधन जो भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने और उन्हें कानून के अनुसार उपयुक्त दंड देने के लिए था, उसका विपक्ष ने समर्थन नहीं किया। गेमिंग ऐप जो जुए की लत से जनता को बचाने के लिए था, उसका समर्थन नहीं किया। दोनों में ही विपक्ष ने हल्ला और व्यवधान मचाया। अर्थात भ्रष्टाचारियों और जुआरियों दोनों को बचाने के लिए विपक्ष जो कर सकता था वो उसने संसद में किया। अब बिहार के भावी चुनावी रण में जिस प्रकार से आकर राहुल जी और तेजस्वी जी आकर चोर चोर का शोर मचा रहे हैं, अब हाल ही में उनमें से कौन अपराधों का सरताज बना हुआ है, इसके कुछ तथ्य सामने आए हैं। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि देश में जिन मुख्यमंत्रियों पर सर्वाधिक मुकदमे दर्ज हैं, उसमें नंबर 1 पर हैं तेलंगाना के श्री रेवंत रेड्डी, संभवतः उन पे 89 दर्ज है। दूसरे नंबर पे हैं तमिलनाडु के श्री एम.के. स्टालिन, उन पे संभवतः 47 दर्ज है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और आज ही यह खबर आई है कि कर्नाटक में कांग्रेस के एक पूर्व विधायक के घर पर 12 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ। इससे पहले झारखंड में तो 300 करोड़ से अधिक प्राप्त हो चुका है। पश्चिम बंगाल में मंत्री के निकट सहयोगी के घर से प्राप्त हो चुका है। अब यह साफ दिखाई पड़ता है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने की छटपटाहट क्यों नजर आती है। अब मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से और तेजस्वी यादव जी से कि ये वही रेवंत रेड्डी जी हैं जिनकी बाइट अवेलेबल है, जिन्होंने कहा था कि बिहार का डीएनए इंफीरियर होता है, और उसके बाद उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे हैं। इसके बाद भी आपकी इतनी मोहब्बत उन लोगों से क्यों है? डीएमके के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, इंडी गठबंधन के दक्षिण भारत के जो सबसे बड़े सहयोगी हैं, उस सरकार के एक मंत्री ने बिहार के लोगों के लिए, यद्यपि मैं साफ स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते, मगर उन्होंने ये बयान दिया था कि बिहार के लोग आते हैं तो केवल टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, फिर उन्हीं के मुख्यमंत्री नंबर 2 के सरताज हैं, यानी एक नंबर 1 पे है और एक नंबर 2 पे है, और दोनों बिहारियों के अपमान करने में भी एक नंबर 1 पे है तो दूसरा नंबर 2 पे है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार की जनता का इतना अपमान करने वाले और अपराध या के आरोपों या मुकदमे की श्रृंखला में सबसे ऊंचा स्थान रखने वाले इन मुख्यमंत्रियों और सहयोगी दलों से इंडी गठबंधन और राहुल जी और तेजस्वी यादव जी के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है? या उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि खानकाह मस्जिद में जाकर जो दामने रहमत उन्हें मिली है, वो इन सारे भ्रष्टाचारों, इन सारे अपराधों को पूरी तरीके से कवर करने में सफल हो जाएगी। वैसे मीडिया में प्राप्त समाचार के अनुसार राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम था, वो शायद खानकाह की मस्जिद में जाने का निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, हनुमान मंदिर में जाने का निर्धारित कार्यक्रम था। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई हनुमान मंदिर में जाने का कार्यक्रम था या नहीं, पहले स्पष्ट करें। और ऐसी प्राप्त जानकारी के अनुसार पप्पू यादव जी ने शायद वो कार्यक्रम लिया था। तो अब मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप वहां नहीं गए और खानकाह मस्जिद में गए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी धर्म स्थल पे जाइए, परंतु वहां न जाकर वहां गए, ये आपका स्वयं का निर्णय था या तेजस्वी यादव जी ने आपको समझाया था? हम स्पष्ट रूप से उनसे यह सवाल पूछना चाहते हैं। और मुंगेर में
एक बहुत मान्यता प्राप्त शक्तिपीठ भी है, आपने वहां भी जाना उचित नहीं समझा। तो हम ये पूछना चाहते हैं, यह आपका खुद का निर्णय है या तेजस्वी जी ने समझाया है या किसी और व्यक्ति ने समझाने का प्रयास किया है, या कोई और तो नहीं है जो भारत के बाहर से भी लोग बैठ के समझाने का प्रयास करते हैं, उनमें से किसी के प्रभाव में तो नहीं है। इसलिए हम इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार, अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों के मामले में बिहार की जनता को वो भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, आज बिहार की प्रबुद्ध जनता जो राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत जागरूक है, वो इन तथ्यों को देखकर बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकती है कि जो कुछ भी हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिहार में जो संकल्प होता है वो निश्चित पूरा होता है। पहलगाम के बाद जो सबक सिखाया जाएगा, इसका संकल्प प्रधानमंत्री जी ने वहीं लिया था। जेपी ने भी इंदिरा जी की उस अत्याचारी सरकार को हटाने का संकल्प वहीं लिया था। तो बिहार की जनता यह स्पष्ट समझ चुकी है, और मैं कहना चाहता हूं बिहार की जनता को निश्चित रूप से याद होगा, 50 साल पहले एक प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने एक ऐसा संसद में नियम पास किया कि प्रधानमंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, किसी कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चल सकता। आज 50 साल के बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री इस देश में हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये कहा कि मंत्री, मुख्यमंत्री, अगर प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई होगी और वो जेल में जाएगा तो उसकी भी कुर्सी जाएगी। 50 साल पहले एक ऐसी सरकार थी जो ये कहती थी इंदिरा जी की उनका चुनाव अगर गलत साबित हो गया तो चुनाव सही है या नहीं, ये मेरी हारो जीत तय करेगी। आज 50 साल बाद उनके ग्रैंडसन राहुल गांधी जी ये कहते हैं, वही भावना है कि मेरी जीत हुई है नहीं, ये तय करेगा कि चुनाव सही है नहीं। तो मैं इन दोनों महानुभावों से पूछना चाहता हूं कि कृपया आप ये बताएं, आज आप कह रहे हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बिहार में इससे पहले लंबे समय तक आपके दलों की सरकार नहीं रही है, आपके परिवारों की सरकार रही है, और आपके माई और बाप दोनों की सरकार रही है। तो भैया पहले आप बता दीजिए अपनी पार्टी का रिकॉर्ड, परिवार का रिकॉर्ड और अपने माता और पिता का रिकॉर्ड, उसके बाद धूल झोंकने का प्रयास करिए। बहुत बहुत